हत्याकांड में नई अपडेट है और सीबीआई की रिपोर्ट जो है वह आएगी है। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, तमने बेरा भाई बहुत दुखद खबर थी। और जो मनीषा हत्याकांड यानी कि जो टीचर थी मनीषा, जिसकी सस्पेक्टेड जो मौत थी, उसके ऊपर कई तरह की जांच चली, बहुत बड़े आंदोलन हुए। और करमू भाई की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आवाज उठाई थी जस्टिस के लिए, ताकि मनीषा की जो रहस्यमयी मौत थी उस पर तक पर्दा उठ सके। जो रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि मनीषा के जो पिताजी हैं संजय, उनको क्लोजर रिपोर्ट भेजने का काम जो है वो सीबीआई के द्वारा किया गया, जिसमें कि 10 अगस्त को सीबीआई ने जो है क्लोजर रिपोर्ट संजय को भेजी है, उसके पिता को। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा भी होने लग रहा है, क्योंकि पंचकुला हेडक्वार्टर में जब संजय यानी कि जो मनीषा के पिताजी जैसे ही पहुंचे तो उनको वर्बली काफी सारी चीजें जो है वो मनीषा हत्याकांड के बारे में बताई गई हैं। इसके बारे में काफी सारी चर्चाएं हैं और इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार। जी राजीव, क्या अपडेट है? सीबीआई ने किस तरह की रिपोर्ट जो है वो सौंपी है? सर, इस पूरे मामले की बात करा तो सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, ऐसी सूचनाएं हैं। और एक लेटर जो है 10 अगस्त को सीबीआई ने जो मनीषा के पिताजी हैं उनको भेजा है। और उस रिपोर्ट में सीबीआई ने ये चीज मानी है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। यानी कि सीबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये चीज क्लियर हुई है कि जो मनीषा थी उसने सुसाइड किया। लेकिन उनके पिताजी का ये कहना है इस पूरे केस में लिपापोती हुई है। 27 तारीख को बड़ा फैसला लेंगे, यानी कि इसमें एक बड़ी पंचायत होने की आशंकाएं फिर से हैं। हो सकता है फिर से मनीषा हत्याकांड को लेकर, जो कथित हत्याकांड था उसको लेकर फिर से कहीं ना कहीं जो पंचायतों का दौर था एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो मनीषा के पिताजी हैं वो संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाई, परिवार जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, और ना केवल परिवार बल्कि पंचायती दौरों की अगर मैं बात करूं तो लगातार इस मामले के ऊपर पंचायतों का दौर भी चल रहा है, जिसमें कि जो पुलिस ने जांच करी, यानी कि हरियाणा पुलिस के द्वारा जो मामले की जांच करी गई, ना तो उस मामले से परिवार संतुष्ट होया, ना ही कहा पंचायतों की अगर मैं बात करूं, प्रतिनिधियों की बात करूं, प्रदर्शनकारियों की बात करूं, या इस मामले में जो इन्वॉल्व थे जो लोग, यानी कि मनीषा की जो सस्पेक्टेड मौत थी उसकी जांच के लिए और जस्टिस के लिए जो हुंकार भरी गई थी, उसमें अभी तक उन लोगों का पेटा नहीं भरा। जी राजीव, इस पूरे मामले में कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो 27 अगस्त दी है। अच्छा। और ईव तक जो चार्जशीट की कॉपी थी वो मनीषा के जो पिताजी हैं उनको नहीं मिली है। और जब तक वो चार्जशीट की कॉपी नहीं मिलेगी तो तब तक अपन ये नहीं बता सकते कि उस चार्जशीट में पुलिस ने कैसे या सीबीआई ने इस चीज को कैसे ये बताया है। बिल्कुल राजीव, थोड़ा सा मैं रोकूंगा यहाँ पे। जो मेरे पास अपडेट है वह न्यू लिखकर का है कि भाई सीबीआई ने वर्बली तौर पर मौखिक तौर पर मनीषा के जो पिताजी हैं उनको न्यू बता दिया कि भाई ये जो मनीषा की जो सस्पेक्टेड मौत थी वह सुसाइड है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की जो बात है या फिर क्लोजर रिपोर्ट की बात है, उस बारे में क्या अपडेट है आपके पास? 27 अगस्त को कोर्ट की तारीख है और कोर्ट की तारीख में जो है चार्जशीट पेश होगी और चार्जशीट की कॉपी जो है उस समय जो मनीषा के पिताजी हैं उनको वो मिल जाओगी। उसके बाद वो देखेंगे कि चार्जशीट में आखिरकार क्या चीजें कही गई है। उसके बाद जो है उसी दिन सूचनाएं हैं कि उसी दिन जो है कोई पंचायत हो सकती है और उसी दिन आगे का फैसला, यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी पूरे केस में, उसका फैसला जो है वो लिया जा सकता है। यानी कि 27 तारीख मनीषा का कथित हत्याकांड, या जिसको अपन सुसाइड, क्योंकि पुलिस कह रही है उसको सुसाइड, सीबीआई कह रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है राजू कि सीबीआई जो है वो इस सस्पेक्टेड हत्याकांड को सुसाइड करार देने के लिए, मतलब यानी कि उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें वर्बली जो है जो मनीषा के पिता हैं संजय, उनको सुसाइड बताया गया है मनीषा की सस्पेक्टेड मौत। और मनीषा के बारे में एक बार फिर से सभी को बता दें सर, 13 अगस्त को
मनीषा का जो शव है वो खेता में मिला था। 11 अगस्त 2025 को स्कूल की कह के घर से निकली थी। उसके बाद जो है वो लापता हो जाती है। और जो नर्सिंग कॉलेज का भी इसमें एक जिक्र है, एडमिशन के लिए कोई कह के वो घर से निकली थी, उसके बाद वो लापता हो गई थी। और 2 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त को स्कूल जाती है, लापता होती है, और 13 तारीख को उसका जो शव है वो सिंघानी गाँव के खेतों में मिलता है। बिल्कुल, यानी कि 1 साल हो गया भाई, 1 साल हो गया। जो मासूम सी मनीषा थी उसकी जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई, जिसको कि सीबीआई के हवाले कर दिया गया था, वो भी तब हुआ था जब बहुत बड़ा बवाल हुआ था और जस्टिस के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे और कई सारे मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें कि हम भी शामिल हैं। हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए थे और एक्ट 66F लागू कराया था, यानी कि साइबर टेररिस्ट एक्ट, वो लागू कराया था। सबसे पहली बार हरियाणा में जो है इतना खतरनाक एक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी लागू कराया गया था, और जिसमें कई सारे जो इन्फ्लुएंसर थे उनके ऊपर भी साइबर टेररिज्म एक्ट लगाया गया था। 18 अगस्त को पुलिस ने इस पूरे मामले को, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ सर, पुलिस ने इस पूरे मामले को आत्महत्या करार दे दिया था। उसके बाद हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो ये विवाद था ये बढ़ गया था, जिसमें आपके ऊपर भी, करमूजी सर के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए थे और भी इन्फ्लुएंसर थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। अब सीबीआई ने भी इस पूरे केस को आत्महत्या की तरफ रुख कर दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को निर्णय क्या होगा, और उसके बाद जो भिवानी का एरिया है या जो इसका आसपास का एरिया है उसमें हालात क्या होंगे, ये बहुत बड़ी बात है सर। चलो भाई, ये काफी दुखद घटना थी जिसकी वजह से न्यूकास्का के पूरे हरियाणा को झकझोर दिया था। इस दुखद घटना ने फिलहाल सीबीआई का जो रुख है उस तक हमने के लागे है, तो हम अपनी उसमें क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो को इसलिए शेयर कर दो ताकि इस सस्पेक्टेड संदिग्ध जो मौत थी इसका ऊपर तक पर्दा हट सके, पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके और सच्चाई सामने आ सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।